सच्ची घटनाएं। कम उम्र में ही संस्कृत और आंध्रा की भाषाओं में प्रवीणता हासिल करके वेदों को और भगवद गीता को मुखाग्र करने वाले ये नौजवान अहिंसा परमो धर्मः कहकर चींटियों और मच्छरों को तक कोई हानि नहीं पहुंचाई। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके बड़ी भक्ति के साथ वेदों के श्लोकों को बोलना शुरू किया। सुंदर आवाज और अच्छे रूप रंग के कारण जब ये इनके लिए सही ऐसा रेशम का वस्त्र पहनकर वेदों का उच्चारण करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये हैं पुरुषोत्तम चौधरी। पुरुषोत्तम चौधरी एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उन दिनों में चौधरी ये शीर्षक उन्हें दिया जाता था जो 4 गांवों के ऊपर अधिकारी होते थे और जो चतुर्वेद को पूरी तरह से मुखाग्र कर चुके थे। कुछ भी हो, अपने अंदर संतुष्टि न पाकर ये और भी ज्यादा आत्मिक प्रकाशन पाने के लिए और भी किताबें पढ़ने लगे। सत्य को खोजते हुए अकस्मात इन्होंने पवित्र ग्रंथ यानी बाइबल को भी पढ़ा। पवित्र वचन बाइबल को पढ़ते समय यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ गए, इस सत्य ने इन्हें छू लिया। अपने लहू बहाने के द्वारा वो क्रूस पर एक बलिदान के रूप में मर गए और मृत्यु पर विजय पाई और वो पुनरुत्थित हो गए। पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया और अब वो हमें मुफ्त में उद्धार देते हैं। इस सत्य ने इनके हृदय को छू लिया। ये जिस उद्धार को खोज रहे थे वो इन्होंने मसीह में पाया और इन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। इन्हीं पुरुषोत्तम चौधरी ने अपने अंदर के भक्ति भाव के महसूसीकरण को अपनी कलम के द्वारा लिखा और इन्होंने बहुत से गीत लिखे। इनके लिखे हुए लगभग 130 गीत आज भी आंध्रा के मसीह संसार में लाखों लोगों के द्वारा प्रभु की आराधना के लिए गाए जाते हैं। ये मसीह के गवाह के रूप में जीवन जिए। इन्होंने अपनी कविता और उत्तम भाषा शैली का उपयोग परमेश्वर के लिए किया। इन्हें कवि सम्राट पुरुषोत्तम चौधरी ये नाम दिया गया और 87 साल की उम्र में कलवरी गिरीशा प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए कहते हुए इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। इस समय इस घटना को सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप सत्य को खोज रहे हैं? सत्य वचन यानी बाइबल को आप पढ़िए तो आप सच्चे मसीह को निश्चय ही पहचान पाएंगे। पापों की क्षमा पाकर आप स्वर्ग प्राप्त करेंगे।